बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश से खबर आ रही है। मध्य प्रदेश में कोरोना संकट के बीच ऑक्सीजन सिलेंडर की लूट मच गई है। दमोह में मरीजों के परिजन लूट ले गए हैं ऑक्सीजन के सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत है, हम सब जानते हैं, लेकिन दमोह के सरकारी अस्पताल में सिलेंडर लूट ले गए। विजुअल्स आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश के दमोह का है। वहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स थे, जिन पेशेंट्स के परिजन थे जिनको ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिल रहा था, वो सब दमोह के सरकारी अस्पताल से ऑक्सीजन के सिलेंडर्स लूट कर ले गए। विजुअल्स आप देख रहे हैं, जितने पेशेंट्स के रिलेटिव्स थे, परिजन थे, उनको सिलेंडर्स नहीं मिल रहे थे। लिहाजा मध्य प्रदेश के दमोह, जो कि सरकारी अस्पताल था, वहां ऑक्सीजन सिलेंडर्स अवेलेबल थे। परिजन जो थे मरीजों के, वो सिलेंडर्स लूट कर ले गए। ये विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं दमोह मध्य प्रदेश के, जहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर की लूट हुई है सरकारी अस्पताल। रिश्तेदारों एक एक दो सिलेंडर उठा उठा के अपने मरीज के सिरयाने रख रहे हैं, जो बहुत सरासर सर्वनाक स्थिति मतलब बात है। थोड़ी देर के लिए जब लोग गए हैं तो वहाँ लूटामारी सिलेंडर की मची है। ये लोगों ने कई बार जिसको स्थिति भी नहीं है ऑक्सीजन देने के लिए, लोगों को लग रहा है कि हम ऑक्सीजन वहाँ पे इकट्ठी करके रख लें। ये स्थिति वहाँ पर बन रही है। तो मेरा दमोह जिला प्रशासन से और पुलिस प्रशासन से अनुरोध है कि 1-5 की गार्ड कम से कम टीआई साहब के नेतृत्व में वहाँ पर पूरे समय रहनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो स्टाफ है, यहाँ पर जो अस्पताल का, वो इस तरीके से सक्षम नहीं लोगों से लड़ने के लिए। यहाँ पर कोई भी दंगे की स्थिति बन सकती है, अप्रिय घटना की स्थिति बन सकती है। ये तस्वीरें देखिए आपने मध्य प्रदेश के दमोह से, जहां सरकारी अस्पताल से ऑक्सीजन सिलेंडर्स की लूट हो गई। जी आगे बढ़ते हैं। यूपी के संबल से हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर अस्पताल पहुंचा मरीज। जी ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर खुद अस्पताल पहुंच गया। संबल की तस्वीर है। इंतजार के बाद भी जिला अस्पताल में उसको बेड नहीं मिला। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये संबल की तस्वीरें हैं। इलेक्ट्रिक रिक्शा है और आप देख सकते हैं मरीज जो है खुद ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर सरकारी अस्पताल पहुंच जाता है, वहां पर बेड अवेलेबल नहीं है। जी हाँ, यही पीड़ा है। ये बात सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं है, बात राजस्थान की नहीं है, बात मध्य प्रदेश की नहीं है, दिल्ली की नहीं है, महाराष्ट्र की नहीं है। बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, दवाइयों की कमी है, क्योंकि जितना सिस्टम था वो खुद वेंटिलेटर पर आ गया। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के कोटा में लापरवाही से एक महिला की मौत हो गई है। ऑक्सीजन सप्लाई रुकने से महिला की मौत हुई है। किसी डॉक्टर या नर्स ने नहीं चेक किया ऑक्सीजन लेवल, यानी सैचुरेशन लेवल क्या था, या फिर डॉक्टर, वार्ड बॉय या फिर जो ड्यूटी डॉक्टर था उसने चेक नहीं किया। अस्पताल के अधीक्षक का गैर जिम्मेदाराना बयान भी इस पर आया है। जी राजस्थान से खबर बता रहे हैं, जान बचाना ऊपर वाले के हाथ में है, और कहना है कि ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हुई, पेशेंट की मौत हो गई। तो जो सुपरिटेंडेंट है उनका ये कहना है कि जान बचाना ऊपर वाले के हाथ में है, डॉक्टर्स के हाथ में नहीं। एमपी के रीवा जिले से एक बीएसएफ जवान का वीडियो सामने आया है। वायरल वीडियो में जवान अपनी पत्नी को अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए भटक रहा है। जवान ने कहा कि मैं देश के लिए मरता हूं, मगर पत्नी के लिए अस्पताल में एक बेड नहीं मिल रहा है। जब मीडिया में खबर फैली तो संजय गांधी अस्पताल में उसे तुरंत बेड मुहैया कराया गया। बस 4 दिन की छुट्टी में आया था। सुनिए सर, ये जो कोरोना वैक्सीन है ना, मेरे को वैक्सीन सब लगा। मेरी रिपोर्ट ठीक है सर, मेरी फैमिली को ऐसी स्थिति है, बताइए कहाँ पदस्थ हैं आप? जी कहाँ पदस्थ हैं आप? मैं पूरा 3 बटालियन भी अपने। कहाँ आप ले गए थे अभी? हॉस्पिटल में आपने दिखाया, डॉक्टर से बात की आपने? मैं ले गया था विंध्या हॉस्पिटल में भी, तो मना कर दिया, बोले मेरे पास ऑक्सीजन का कुछ नहीं, अपने फैमिली को ले जाए। यही बोलते हैं सर। यहाँ आपने बात की, डॉक्टर से बात की आपने? यहाँ पे अभी लेके आया, कोई चिंता नहीं है। यहाँ पे आया सर, अभी मेरे को कोई बोलता उस गेट पे जाओ, उस गेट पे, मेरे को कोई बता ही नहीं रहा सर। ये हालत सुबह से लेके बिछिया हॉस्पिटल में था, बिछिया हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए लेके गया, तो जांच करवाया, निकलने के बाद कोई पूछ ही नहीं रहा सर। बताइए किस रोड में कौन है कोरोना पेशेंट आपके? मेरी भाई है सर। तो बताइए, मैं देश के लिए मर रहा हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रहने वाला सीधी जिला का हूँ, लेकिन मेरा मकान यहीं बना। कब से भटक रहे हैं आप? मैं सर सुबह 6 बजे से मैं फैमिली को लेके बिछिया हॉस्पिटल से आया, जांच करवाया सर। उसके बाद से कभी इधर उधर घूम रहा हूँ, इस गेट से उस गेट में, मेरा प्राइवेट हॉस्पिटल में हो पा रहा है। जवान की गुहार थी, आपने सुना, लेकिन हाँ, उसके बाद मीडिया ने जब प्रमुखता से इस खबर को दिखाया तो उसके बाद संजय गांधी हॉस्पिटल में एक बेड उसकी वाइफ के लिए सुनिश्चित कराया गया। आगे बढ़ते हैं, जरा लखनऊ की आपको तस्वीरें दिखाते हैं।
दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं जिसमें एक तरफ सड़क पर ऑक्सीजन लगाए महिला की आस टूटी नजर आ रही है और दूसरी तरफ इस मां को देखिए जो बेटे की मौत हो जाने पर उसके शव को शमशान तक पहुंचाने के लिए भी जद्दोजहद कर रही है। जी हाँ, ये दो तस्वीरें हैं। दोनों तस्वीर में आपको पता चलेगा कि देश में हालात क्या है, प्रदेशों में हालात क्या है। ऑक्सीजन सिलेंडर आप देख सकते हैं, बुजुर्ग महिला है, ऑक्सीजन सिलेंडर लगाए है, सड़क पर बैठी है और कोशिश कर रही है, जंग लड़ रही है जिंदगी से। और दूसरी तस्वीर बहुत आप दर्दनाक, भावुक कर देने वाली, बेटे की मौत हो गई है, आस टूट चुकी है और कैसे शमशान तक ले जाने की कोशिश उसकी अपनी मां कर रही है। यूपी के शामली से एक वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद हर किसी के होश उड़ जा रहे हैं। ये तस्वीर कोविड-19 L2 हॉस्पिटल की है, जहां पर पिछले 48 घंटे से पीने की पानी ना होने की वजह से लोग बाथरूम का पानी पीने को मजबूर है। जी हाँ, ये तस्वीरें बयां करती हैं कि कितनी लचर व्यवस्था है, अस्पतालों का हाल क्या है, सरकारों ने क्या काम किया है, एक साल से सरकार ने क्या सबक लिया है। पीने का पानी मौजूद नहीं है अस्पतालों में। शामली जनपद में कोविड हॉस्पिटल की एक वायरल वीडियो के संबंध में ये बताना है कि वहां कल रात में पीने के पानी के जो आरओ हैं वो कहीं माल फंक्शन हो गए थे, जिसका संज्ञान लेते हुए सीएमएस ने वहां पे ऑल्टरनेट व्यवस्था करी है। वहां कैंपर से पीने का पानी पेशेंट्स को दिया जा रहा है और वो उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। इसके अलावा सर्विस प्रोवाइडर से उसकी रिप्लेसमेंट के लिए या उसको सही करने के लिए आज टीम पहुंच रही है, टेक्निकल टीम पहुंच रही है जो उनको आरओज को रिप्लेस कर देगी या उसको सही कर देगी। इसके अलावा हमारा स्टाफ, क्योंकि पेशेंट्स तुरंत वहां संख्या बढ़ गई है, हम एक्स्ट्रा स्टाफ आज शाम तक डिप्लॉय कर देंगे ताकि किसी प्रकार से कोविड हॉस्पिटल में एडमिट पेशेंट्स को कोई समस्या ना आए। ये हालात हैं, हॉस्पिटल्स के बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, दवाई नहीं है और अब पीने का पानी भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में संपूर्ण लॉकडाउन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। उम्मीद यही की जा रही है कि आज देर रात 8 बजे उद्धव ठाकरे राज्य को संबोधित करेंगे। उसमें लॉकडाउन लगा सकते हैं या फिर एक इनहैंस आप कह सकते हैं कोविड कर्फ्यू लगा सकते हैं। बिजनेस भी चलाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हाँ भाई, वो स्थिति लास्ट स्थिति है जब आप लॉकडाउन की तरफ बढ़िए, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जो एक इकोनॉमी है उस पर इफेक्ट आता है। रोजमर्रा वाले जो वर्कर्स हैं वो परेशान हो जाते हैं, माइग्रेंट्स परेशान हो जाते हैं, मूवमेंट बंद हो जाता है और उसका काफी बुरा इंपैक्ट पड़ता है। यानी जान और जहान दोनों ही बचाना है। आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं हम लोग। क्या महाराष्ट्र में संपूर्ण लॉकडाउन हो जाएगा? महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की बहुत कमी है। हमने देखा उद्धव ठाकरे ने लेटर लिखा और बातचीत करी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री से कि हाँ भाई, ऑक्सीजन की कमी है, आप ऑक्सीजन मुहैया कराइए। 24 घंटे में 62,000 केसेस आए हैं। कोरोना की चेन कैसे टूटेगी? ब्रेक द चेन मुहिम चल रही है, लेकिन चेन टूट नहीं रही। सीधे चलते हैं अभिषेक के पास जो मुंबई से ग्राउंड से हमसे जुड़ रहे हैं। अभिषेक, ब्रेक द चेन मुहिम चली थी, लेकिन अब तक चेन ब्रेक नहीं हो पा रही है। स्थितियां बहुत भयावह हैं। जो तस्वीरें हैं वो हम बयान नहीं कर सकते। कई तस्वीरें तो ऐसी हैं जो शायद दर्शकों को, हमको, आपको विचलित कर सकती है, हम स्क्रीन पर दिखा भी नहीं सकते हैं। कहां जाएगा महाराष्ट्र, कहां जाएगी मुंबई? ना ऑक्सीजन है, ना दवाई है, ना कोई प्लान है। कोविड को लेकर कोई तैयारी नजर नहीं आई महाराष्ट्र में। और देखिए, तैयारियों की बात अगर कर लें रजत, तो देखिए महाराष्ट्र सरकार, मुंबई महानगर पालिका लगातार इस बात पर दावे करती रही है कि हर तरीके से वो तैयार हैं। और जो अगर डेथ रेट की बात करें पिछले साल के मुकाबले इस बार डेथ रेट कम है, ऐसा दावा है बीएमसी का। अजय सरकार है महाराष्ट्र, ऐसा दावा है महाराष्ट्र सरकार का। लेकिन यह बात सही कहा आपने कि सभी दावे धारे के धरे रह गए, क्योंकि आज की हालत यह है कि मुंबई की अगर हम अकेले बात कर लें, मुंबई में ना तो सही तरीके से लोगों को बेड मिल रहे हैं, ना ऑक्सीजन मिल रहा है, ना आईसीयू बेड मिल रहा है। और यही हालत बल्कि पूरे महाराष्ट्र में देखी जा रही है। महाराष्ट्र के नागपुर की बात कर लें, पुणे की बात करें, नासिक की बात करें, जो भी बड़े जिले, नांदेड़ की बात कर लें, ऐसे तमाम बड़े जिले हैं जहां पर लगातार स्थिति बेकाबू होती जा रही है। हालत यह हो चुकी है कि अब अस्पताल में जो 100 को जलाने के लिए भी लंबी लंबी कतारें लगानी पड़ रही है। अभिषेक, क्या लॉकडाउन से फायदा होगा? क्या ये माना जाए कि रात 8 बजे, जैसा आपने पिछली बार जब हमारी आपकी बातचीत हो रही थी तो आपने कहा था कि 8 बजे लॉकडाउन लगाया जा सकता है, तो माने सुगबुगाहट है, सूत्र क्या बताते हैं कि 8 बजे लॉकडाउन लग जाएगा?
देखिए अभी एक नया अपडेट आया है इस पूरे मामले पर कि उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि लॉकडाउन शब्द का प्रयोग ना किया जाए। वह लॉकडाउन लगाने के पक्ष में शुरू से ही नहीं है और लॉकडाउन लगाना नहीं चाहते हैं, ऐसा सरकार के तमाम मंत्रियों का भी मानना है। लेकिन देखिए कल जब कैबिनेट की मीटिंग हुई थी उसमें एक सुर में कहा गया था मंत्रियों द्वारा कि लॉकडाउन लगाया जाए, लेकिन यह बात साफ है कि आज रात में 8 बजे जानकारी हमारे पास आ रही है कि आज उद्धव ठाकरे राज्य की जनता को संबोधित कर सकते हैं और उसमें ठीक है अभिषेक, आप नजर बनाइए, अब कुछ भी होगा हम लगातार अपडेट देते रहेंगे। मुंबई में बुरा हाल है, दिल्ली का रुख एक बार कर लेते हैं। दिल्ली से हमारे साथ 2 संवाददाता जुड़े हैं, राकेश कुमार सिंह और पुलकित नागर। पुलकित नागर बताएंगे कि एलजी और केजरीवाल की बैठक में क्या कुछ हो रहा है। पुलकित आपके पास आएंगे, उससे पहले राकेश कुमार सिंह के पास चलते हैं। राकेश, आखिर सेंट्रल गवर्नमेंट को आना पड़ा, दिल्ली ने अपील भी करी कि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है, आप ऑक्सीजन दीजिए। अनिल बैजल ने अमित शाह से बात करी, केजरीवाल ने भी अपील करी थी कि हमको ऑक्सीजन चाहिए। इस वक्त दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई क्या है? क्या कोटे से ज्यादा केंद्र ऑक्सीजन की सप्लाई दिल्ली को दे रहा है? कौन कौन से वो अस्पताल हैं जहां ऑक्सीजन की पूर्ति है और क्या आगे भी ये बरकरार रहेगी? राकेश, देखिए, कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के कारण तेजी से बढ़ी ऑक्सीजन की मांग को देखते हुए केंद्र सरकार हरकत में आई है और पूरे मसले को लेकर जहां तक दिल्ली की बात है, आपने देखा कि दिल्ली के एलजी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की है और उसके बाद कार्रवाई तेज की गई है। पहले भी केंद्र सरकार ने जहां तक ऑक्सीजन की मांग को, क्योंकि ऑक्सीजन की समस्या दिल्ली के हॉस्पिटलों के लिए बहुत बड़ी समस्या है और जिस तरह से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, ऐसी स्थिति में रजत, हमने कल खबर ब्रेक किया था जिसमें कहा था कि कई राज्यों से दिल्ली को ऑक्सीजन की सप्लाई करने का निर्देश जो है केंद्र सरकार की ओर से दिया गया था और उसी का नतीजा है कि दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में आज जो है ऑक्सीजन से लदे टैंकर जो है पहुंचे हैं। जहां तक दिल्ली की आने वाले समय में, क्योंकि लगातार मांग बढ़ रही है, ऐसी स्थिति में यहां पर और ऑक्सीजन की जरूरत होगी, जिसको लेकर केंद्र सरकार विभिन्न स्तर पर कार्रवाई कर रही है और आने वाले दिनों में और ऑक्सीजन दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों को और मिलेंगे। ठीक है राकेश, एक बार पुलकित का रुख कर लेते हैं। पुलकित, ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो उतनी नहीं है, खपत ज्यादा हो रही है। कोविड के इस वेरिएंट में सबसे ज्यादा कमी ऑक्सीजन की हो रही है। इस वक्त ऑक्सीजन मीटर दिल्ली का क्या कहता है? आगे का प्लान क्या है? केंद्र सरकार से जो मदद मिलनी है कितनी मिल पा रही है? आगे फ्यूचर प्लानिंग क्या कर रखी है? 1 हफ्ते का लॉकडाउन है, कैसे आगे की तैयारी हो रही है? देखिए रजत, इस समय सबसे बड़ी चिंता जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि आईसीयू में वेंटिलेटर बेड्स की संख्या कम हो गई है। मात्र 5, पूरी दिल्ली में मात्र 5 वेंटिलेटर बेड्स बचे हैं, वो भी केंद्र सरकार के 2 अस्पताल में, जिसमें एम्स ट्रॉमा के अंदर 3 बीम बेड्स हैं और एक केंद्र सरकार के और अस्पताल में 2 बेड्स बचे हुए हैं। यानी कि अब किसी को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है तो दिल्ली के अंदर तमाम 115 अस्पताल जो प्राइवेट है और सरकारी अस्पताल, उसमें वेंटिलेटर मौजूद नहीं है। ये दिल्ली सरकार का आधिकारिक जो ऐप है जिसके अंदर तमाम जानकारियां मिलती है, वो ये डिटेल बता रहा है। अब ये चिंताजनक है, अगर कोई भी व्यक्ति से वेंटिलेटर की जरूरत होगी उसके पास उसे बेड नहीं मिल पाएगा। दिल्ली के अंदर मात्र 5 बेड अभी रह गए। और वहीं ऑक्सीजन को अगर हम देखें तो दिल्ली सरकार के जो सूत्र बता रहे हैं वो ये, कई सारे ऐसे अस्पताल हैं जिसमें आने वाले 8 से 9 घंटे बाद ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल सकती है। हालांकि जिस तरीके से राकेश बता रहे थे कि लगातार सेंट्रल गवर्नमेंट तरफ से आसपास के इलाकों से ऑक्सीजन भेजी जा रही है, उसे देखते हुए ये संभावना बनी हुई है कि इन अस्पतालों को भी जल्द ऑक्सीजन मिल जाएगी। लेकिन दिल्ली सरकार के तमाम अधिकारी ऑक्सीजन के इंतजाम के लिए केंद्र सरकार के साथ संपर्क में है। ठीक है पुलकित, आप नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया आपका पुलकित। और राकेश दिल्ली से, अभिषेक आप मुंबई से जुड़े थे। लगातार आप लोग अपडेट्स दे रहे हैं, आप लोग भी सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रहिए और अपडेट्स देते रहिए। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में हालात बहुत खतरनाक है, खासतौर पर सबसे बुरा हाल मुंबई का है। इन सब के बीच परेशान कर देने वाली बात यह है कि अभी भी लोगों की लापरवाही जारी है। जरा ग्राउंड की रिपोर्ट देखिए। राज्य में एक जगह जहां पे जल्द ही नए रेस्ट्रिक्शन के ऑर्डर्स आने वाले हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट नए रेस्ट्रिक्शंस, नए रूल्स, नए नॉर्म्स लेकर आने वाली है और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस, लॉकडाउन जैसा ही या लॉकडाउन ही, जहां पे इन सारी चीजों की संभावना है। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री खुद शायद लोगों से बात करेंगे इस पर, जहां पे इन सारी चीजों की संभावना है। उसी बीच हम देखते हैं
कि मुंबई की जो पब्लिक है, जैसे कि ये मलाड का एरिया है, यहाँ पे 7 से 11 का जो ग्रोसरी का टाइम है उसको ध्यान में रखकर जो है लोग अब जगह जगह पे जो है भीड़ दिखाई दे रही है। और वैसे ही कहीं पे ये सारे स्पॉट्स है वेजिटेबल मार्केट में जहाँ पे लोग एक साथ जो है जमा होकर इम्पोर्टेंट जो घर की चीज़ें हैं, घर का सामान है, वो लेने के लिए बाहर निकले हैं। ये देखा गया था कि पहले जो लॉकडाउन लाइक रेस्ट्रिक्शंस थे ब्रेक द चेन के नाम के अंडर, वहाँ पे कई लोग बाहर निकल रहे थे। जब वजह पूछी जाती थी तो ये पूछी जाती थी कि वो कुछ सामान लेने निकल रहे हैं, घर का इम्पोर्टेंट और ग्रोसरी और खाना पीना ऐसा सामान, जिसको ध्यान में रखकर जो है 7 से 11 का ये नया गवर्नमेंट का ऑर्डर एग्जिस्ट हुआ है। और 7 से 11 ग्रोसरीज, बेकरीज और ये सारी जो खाने की चीज़ें हैं वो 7 से 11 उनका टाइम कट कर दिया गया है। और साथ ही में होम डिलीवरी भी 8 बजे के बाद अलाउड नहीं है, ये बताया गया है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजू शर्मा के साथ मैं उर्वशी खोना, इंडिया न्यूज़ के लिए। मुंबई से अपडेट हमने आपको बताया। अब दिल्ली के अपडेट्स क्या है ये भी आपको बताया। लगातार हम आपको अपडेट्स बताते रहेंगे। अस्पतालों का हाल क्या है, ऑक्सीजन की कमी क्या है, कोविड पर कहां क्या क्या काम हो रहा है, सब कुछ आपको बताएंगे इंडिया न्यूज पर। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक में जाने से पहले इस वक्त की सुर्खियां।